इमरान ने हमें ज्वाइन कर लिया है, हमारे नुमाइंदे वो कुछ वकला के साथ मौजूद हैं। तो जो कानूनी पेचीदगियाँ, जो सवालात हम उठा रहे हैं, शायद इन सवालों का जवाब वहाँ से मिल जाए। जी इमरान। जी, अमान यूसुफ ज़ई साहब हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जो ये फ़ैसला आया है, चूँकि हमारा एक बड़ा सियासी कुछ केसेस हैं, ख़ासतौर पे नवाज शरीफ साहब आने वाले हैं, आप क्या समझते हैं कि इस फैसले के बाद जो नवाज शरीफ को राइट ऑफ अपील है वो मिलेगा नहीं मिलेगा? इस हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जा रही है, तो आप हमारे सामीन के लिए कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन अगर करना चाहिए। जी, मैं अदालत में मौजूद था जब ये फैसला अनाउंस हो रहा था। ये हकीकत है कि ये जो पिटीशन इमरान खान की वो खारिज हो चुकी है, लेकिन इसमें जो सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 है उसके हद तक वो एक्सेप्टेड भी है और इस पर मुसरत हिलाली और दूसरी जजेस का डिसेंडिंग नोट है। उसमें ये था सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 कि इसमें एक रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट दिया गया था इस कानून ने, मतलब इसका जो असर है वो पिछले तमाम कवानीन के ऊपर जो फैसले जात आ चुके थे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट में, उनके ऊपर इसका वो था इतलाक़। लेकिन अभी इसको डिलीट किया है सुप्रीम कोर्ट ने 5 सब सेक्शन 2, इसका रेट्रोस्पेक्टिव जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म है। इसका मतलब ये है कि नवाज़ शरीफ को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा और ये जो फैसला है इसका जो अपील का राइट है ये प्रोस्पेक्टिव इसका असर है, तो एक आम आदमी के लिए इससे फ़ायदा है चूँकि इसमें अपील का राइट भी मिल गया, रिव्यू में हुआ काउंसिल भी चेंज कर सकते हैं और इसी तरह सेक्शन 7 के तहत अगर कोई स्टे मैटर है। अच्छा, इसमें यूसुफ ज़ई साहब मुझे बताइएगा कि एक जो जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से बारहा नुक्ता उठाया गया कि अपील में जो बेंच बनेगा वो भी तो चूँकि इसी कमेटी ने वो फैसला करना है, तो वो कितने रुकनी बनेगा, इस हवाले से जो मेजॉरिटी फैसला है उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। इसमें इस तरह के सेक्शन 5 में ये बात मौजूद है कि चीफ जस्टिस के साथ 2 सीनियर जजेस कंसल्टेशन करेंगे, एक कमेटी होगी और वो कमेटी बेंच तश्कील देंगे। अभी इसमें यह है कि जो फैसला जजेस दे, चाहे वो 3 जजेस है या 5 है, अपील में लार्जर बेंच तश्कील होगा और ये इस किस्म का एक किस्म का ये हम कह सकते हैं कि इंट्रा कोर्ट अपील है जिसमें जजेस के फैसले के ख़िलाफ़ हम जो लार्जर बेंच है उसमें अपील करेंगे। आयशा मलिक बार बार फुल कोर्ट के हवाले से वो क्वेश्चन उठाती रही और फिर जस्टिस जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि ये जो फुल बेंच है ये कितने साल बाद लग गया, ये जो हमारा बेंच है, तो अटार्नी जनरल साहब ने जवाब दिया कि ये 2015 में ये फुल बेंच तश्कील हुआ था। तो चीफ जस्टिस ने इस मौके पे ये कहा कि हम क्यों मतलब इतने वेरिड है, ये तो बहुत रेयर केसेस आते हैं, अगर 8 साल बाद ये फुल बेंच तश्कील हुआ है तो इसका मतलब है कि बहुत से रेयर केसेस है। दूसरी बात है कि ये बात तो चीफ जस्टिस ने भी क्लेरिफाई कर दी कि ये जो है ऑलरेडी अंडरस्टूड है, अगर फुल बेंच ने फैसला दिया है तो इसका मतलब है कि तमाम जजेस की जो राय है वो ऑलरेडी आ चुकी है, तो उसमें अपील करने का वो कोई वो नहीं है, राइट नहीं है। ऑलरेडी जब फुल बेंच फैसला करे तो फिर तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है। और सेक्शन 5 इमरान आप अगर कि जो आप अगर सवाल ले सकते हैं, काइंडली इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अभी वो कह रहे थे कि ये जो पॉइंट है रेट्रोस्पेक्टिव वाला, इस पर कोई भी फ्रीक दोबारा अपील में जा सकता है जो कि फैसला 8 और 7 से आया है, और काइंडली आप इनसे अगर दोबारा यही सवाल कर सकते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि अब कोई ज़रूरत नहीं है। इरफान कादिर साहब बता रहे थे कि दोबारा से रिव्यू में जाया जा सकता है इस पॉइंट के खिलाफ। जी देखें, इसमें तो जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ैसला भी सुनाया गया है उसमें ये 8-5 के तनासुब से ये वाली शिक जो है वो उसको नहीं माना गया और ये अब इस एक्ट का फ़ैसला जो होगा वो इस कानून के बनने के बाद के केसेस पर होगा। मज़ीद हम यूसुफ ज़ई साहब से भी पूछ लेते हैं, थोड़ा इसको मज़ीद एलेबोरेट कीजिएगा कि ये इसमें जो कन्फ्यूजन कुछ आ रही है कि आया कि जहांगीर तरीन साहब हैं या नवाज शरीफ साहब हैं, उनके केसेस चूँकि इस एक्ट के आने से पहले जो है वो उनको नाअहल करार दिया गया था, क्या वो उनको भी अब राइट ऑफ अपील होगा? जिस तरह मैंने बता दिया ना, सेक्शन 5 के तहत अपील का राइट इसमें मौजूद है, लेकिन फिर सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 में इस एक्ट में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया था कि ये जो राइट ऑफ अपील है ये पिछले केसेस पर भी लागू होगा। अभी इस पे जस्टिस मुसरत हिलाली और दूसरे जजेस के डिसेंडिंग नोट मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसेंडिंग नोट को अलाउड कर दिया है। उस हद तक जो सेक्शन 5 पे वो ख़त्म है, तो इसका मतलब ये है कि जहांगीर तरीन, नवाज शरीफ और दूसरे लोग जिस मकसद के लिए ये एक्ट वो बनाए थे वो इससे बेनिफिट नहीं ले सकते। और मैं ये कहता हूँ कि ये
बेशक इमरान खान की जो पिटीशन है वो खारिज हो चुकी है, लेकिन पार्शली ये अलाउड भी है और इमरान खान ने जो थैंक बेनिफिट यू वो सो ले रहा था वो मच। ले यूसुफ चुका है। जई साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ कुछ यहाँ पर मजीद वकला भी मौजूद होंगे। ये इसमें दो मेजर पोर्शन थे इस फैसले के, मैं आपको थोड़ा इसकी वजाहत करूँ कि एक तो जो इस कानून के खिलाफ दरखास्तें थी वो 10-5 के तनासुब से मुस्तरद की गई हैं, और जो इसका अपील के हवाले से मामला था उसमें 8-5 के तनासुब से ये फैसला सुनाया गया है, और अपील का हक सिर्फ इस सूरत में होगा कि इस कानून के बनने के बाद अगर कोई सो मोटो के खिलाफ अपील लेके आता है तो वो सुनी जा सकेगी। इमरान ठीक है, आप साथ रहिएगा। आपको बताएं कि आज इस केस का फैसला सुनाया गया, और अगर आज की समाअत की बात की जाए तो पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की। पार्लियामेंट हमारी दुश्मन नहीं है, ना हम उनके दुश्मन हैं। ये रिमार्क्स दिए गए थे चीफ जस्टिस की जानिब से, और अदालती फैसलों की पाबंदी और उन पर अमल दरामद जरूरी है, ये भी कहा गया। आइन में कहाँ लिखा है कि अदालती फैसले भी कानून होंगे? ये क्यों नहीं कहते कि आइन साजों ने पार्लियामेंट या लॉ का लफ्ज दानिस्ता तौर पर इस्तेमाल किया? आज के दिन का ये अहवाल रहा, और अब बाकायदा तौर पर कुछ ही देर पहले ये फैसला सुनाया गया, उससे पहले ये फैसला महफूज किया गया था। लेकिन आज के इस फैसले में एक बहुत अहम नुकता यह है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसका नहीं होगा, यानी कि आज से पहले तक जितने भी सुओ मोटो के केसेस हो चुके हैं, उनके फैसले हो चुके हैं, उन पर दोबारा अपील का राइट नहीं मिलेगा। आज के बाद अगर दोबारा कोई सुओ मोटो लिया जाता है, जो कि इस कानून के तहत 3 रुकनी जजेस की कमेटी ले सकती है, उस पर अपील का हक मिलेगा जिस भी शख्स के खिलाफ ये फैसला आएगा। लेकिन एक अहम मामला ये भी है कि इस शिक पर रिव्यू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस मामले में भी कंफ्यूजन बरकरार है, मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। तो कानूनी माहिरीन से भी हमने जानने की कोशिश की है कि अपील के मामले पर रिव्यू पिटीशन दायर की जा सकती है या नहीं। इसका अभी तक कोई हमें खातिर खा जवाब नहीं मिला। जैसे ही जवाब मिलेगा हम अपने नाजरीन को भी आगाह करेंगे, क्योंकि इस शिक से जुड़े बड़ी अहम शख्सियात हैं जिनके सियासी केसेस थे, और स्पेशली नवाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन जो इन मुतासिर हुए इन केसेस की वजह से, और नवाज शरीफ जो वतन वापस आ रहे हैं, आया उनको अपील का हक मिलना है या नहीं मिलना, वो रिव्यू में जा सकते हैं इस शिक को लेकर या नहीं जा सकते, उनकी सजाएं बरकरार रहेंगी या आकर कानूनी तौर पर उन्हें सामना करना पड़ेगा। बहुत से सवालात हैं जो जवाब तलब हैं, और इनका जवाब तलाश करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इस मोहम्मद इमरान ने एक बार फिर हमें ज्वाइन कर लिया है। इमरान ने हमें ज्वाइन कर लिया है, हमारे नुमाइंदे वो कुछ वकला के साथ मौजूद हैं। तो जो कानूनी पेचीदगियाँ, जो सवालात हम उठा रहे हैं, शायद इन सवालों का जवाब वहाँ से मिल जाए। जी इमरान। जी अमान यूसुफ जई साहब हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जो ये फैसला आया है, चूँकि हमारा एक बड़ा सियासी कुछ केसेस हैं, ख़ासतौर पर नवाज शरीफ साहब आने वाले हैं, आप क्या समझते हैं कि इस फैसले के बाद जो नवाज शरीफ को राइट ऑफ अपील है वो मिलेगा नहीं मिलेगा? इस हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जा रही है, तो आप हमारे सामीन के लिए कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन अगर करना चाहिए। जी, मैं अदालत में मौजूद था जब ये फैसला अनाउंस हो रहा था। ये हकीकत है कि ये जो पिटीशन इमरान खान की वो खारिज हो चुकी है, लेकिन इसमें जो सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 है उसके हद तक वो एक्सेप्टेड भी है, और इस पर मुसरत हिलाली और दूसरी जजेस का डिसेंडिंग नोट है।